आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्मॉल चाइल्ड एक लार्ज रबर टॉय जो कि हमारा ग्राउंड पे रखा गया है उसको मूव करने की कोशिश करता है। तो कह रहा है कि टॉय हमारा मूव नहीं करता है लेकिन वो डिफॉर्म हो जाता है और इस पे जो पुशिंग फोर्स एफ लगाया जा रहा है वो मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, कुछ एंगल पे है जैसा कि शो किया गया है। तो हमको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होंगे। तो इसमें कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ पुशिंग फोर्स एफ, weight of the toy, normal force by the ground on the toy and the frictional force इज जीरो, मतलब सभी का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। तो अच्छा, हम इस सिस्टम को पहले देख लेते हैं कि इस पे कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक एफ फोर्स लग रहा है इस पे, इस डायरेक्शन में। एक इस पे इसका एम जी लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल ग्राउंड द्वारा जो लग रहा होगा वो अपर डायरेक्शन में लग रहा होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स टेंडेंसी ऑफ मोशन का अपोज करेगा तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा ग्राउंड के पैरेलल। तो अब देखें तो यही चार फोर्सेस हैं जो एक्सटर्नल हमारे वर्क कर रहे हैं। जो डिफॉर्मेशन होगा वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होगा, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे सिर्फ यही चार हैं। अब अगर हम देखें तो इसने कहा है कि जो टॉय है वो हमारा मूव नहीं कर रहा है, यानी एक्सिलरेशन जो एक्सटर्नल अगर हम ले लें तो वो जीरो है। एक्सटर्नल एक्सिलरेशन ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इंटरनल चेंज तो आ रहा है बॉडी में, तो वहाँ पे हम पार्टिकल्स का एक्सीलरेशन नहीं ले सकते, लेकिन होल बॉडी का एक्सीलरेशन जीरो है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो एफ एक्सटर्नल जो होना चाहिए, एफ एक्सटर्नल जो होना चाहिए ये हमारा क्या होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। क्योंकि जब तक एफ एक्सटर्नल हमारा जीरो नहीं होगा एक्सीलरेशन जीरो नहीं हो सकता। तो हमारा क्या हो जाएगा कि एफ की वैल्यू जीरो आ जाएगी, यानी रिजल्टेंट जो चारों एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनका जीरो आना चाहिए। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। बी में कह रहा है कि द नॉर्मल फोर्स बाय द ग्राउंड इज इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट ऑफ द टॉय। कि नॉर्मल फोर्स जो है ये इस एम जी फोर्स के बराबर है, वेट ऑफ द टॉय। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ भी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हमारा कोई एक्सेलरेशन, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में हमारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो नॉर्मल मतलब ये जो फोर्स है ये हमारा अब डायरेक्ट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं लग रहा, कुछ एंगल बना रहा है। तो यानी इसके दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से नॉर्मल हमारा एम जी के बराबर नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन बी जो हुआ ये हमारा गलत हो गया। सी में कह रहा है द पुशिंग फोर्स एफ ऑफ द चाइल्ड इज बैलेंस्ड बाय द इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो भी हमारा बैलेंस नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एफ का एक कंपोनेंट आएगा। एक कंपोनेंट तो हमारा नॉर्मल द्वारा बैलेंस किया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि एम जी द्वारा बैलेंस किया जा रहा है। तो ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा बस इसी को फ्रिक्शनल फोर्स हमारा बैलेंस करेगा। तो ये सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी में कह रहा है द पुशिंग फोर्स एफ ऑन द चाइल्ड इज बैलेंस बाई द टोटल इंटरनल फोर्स इन द टॉय जनरेटेड ड्यू टू द डिफॉर्मेशन। मतलब कि टोटल इंटरनल फोर्स द्वारा मतलब बैलेंस किया जा रहा है। तो टोटल इंटरनल फोर्स द्वारा बैलेंस नहीं किया जाएगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम देख सकते हैं कि डिफॉर्मेशन होने के लिए, किसी भी बॉडी में डिफॉर्मेशन होने के लिए अगर हम सिर्फ इस पे एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स जो इस पे लग रहा है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये बॉडी मूव कर जाएगी, इसमें डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं। लेकिन अगर डिफॉर्मेशन अगर हम चाहते हैं तो हमको एक अपोजिंग फोर्स भी लगाना पड़ता है। जब तक कि ये अपोजिंग फोर्स हमारा नहीं लगता है तब तक हमारा टेंडेंसी ऑफ डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो अगर हम देखें तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर देखें तो यहाँ पे हमारा अपोजिट फोर्स कौन सा लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में इसको मोशन देना चाहता है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा है तभी इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो यानी एफ का जो कुछ पार्ट है, एफ का जो एफ तो एक्सटर्नल है खैर, और एक्सटर्नल फोर्स को हमारा सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर सकता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ही हमारा एक्सटर्नल है। हमारा जो इंटरनल फोर्स है वो हमारे एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर इंटरनल फोर्स हम देख भी लें तो वो जो दो पार्ट की अगर हम कोई लेंगे तो वो एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं। तो अगर हम पूरे सिस्टम को देखेंगे तो उस पर फोर्स जीरो ही आता है। तो इंटरनल फोर्स हमारा क्या देखें, इंटरनल फोर्स अगर हम यहाँ पे इस केस में देखें तो वो हमारे फोर्स के किसी भी पार्ट को बैलेंस नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स जो है वो एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नल फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्स द्वारा ही बैलेंस किए जाते हैं अगर हम पूरा सिस्टम देखें तो। यहाँ पे ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा।
सो दैट्स आवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।